इस वीडियो में कहानी डेज़िरेज बेबी को पढ़ा जाएगा। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी साथ साथ पढ़िए। As the day was pleasant, Madame Velmont drove over to Le Brie to see Desiree and the baby. जैसा कि मौसम खासा खुशगवार था, मैडम वेलमन डेजरे और उसके बच्चे को देखने के लिए गाड़ी चलाकर लबरी गई। It made her laugh to think of Desiree with a baby. डेजरे के साथ एक बच्चे के तस्वुर से उन्हें हंसी आती थी। Why, it seemed but yesterday that Desiree was little more than a baby herself. और क्यों नहीं, ये कल ही की बात तो लगती थी जब डेजरे खुद एक छोटी सी बच्ची थी। When Monsieur, in riding through the gateway of Velmont, had found her lying asleep in the shadow of the big stone pillar. कि जब बड़े साहब घोड़े पर सवार वेलमॉन के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुए और एक बड़े पत्थर के सतून के साए में उसे सोया हुआ पाया। The little one awoke in his arms and began to cry for Dada. वो छोटी सी बच्ची उनकी बाहों में आकर जाग उठी और डाडा के लिए रोने लगी। That was as much as she could do or say. और उस वक्त वो महज इतना ही कर सकती थी या कह सकती थी। Some people thought she might have strayed there of her own accord, for she was of the toddling age. कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद वो भटक कर खुद अपने तौर पर वहाँ पहुँच गई थी, जैसा कि उसकी उम्र के लिहाज से उसने नया नया चलना सीखा था। इस उम्र को टॉडलिंग एज कहते हैं। The prevailing belief was that she had been purposely left by a party of Texans just below the plantation. इस बारे में जो ख्याल सबसे ज़्यादा माना जाता था वो ये था कि जानबूझकर टेक्सन के लोगों के एक ग्रुप ने उसे वहाँ छोड़ दिया था, खेतों के बिल्कुल नीचे। Madame Velmont's fond belief was that Desiree had been sent to her by a beneficent providence to be the child of her affection, seeing that she was without child. लेकिन इस सिलसिले में मैडम वेलमॉन खुद इस बात पर ज़्यादा यकीन रखती थीं कि जैसे कि उनके यहाँ बच्चे की विलादत नहीं हुई थी, तो लिहाजा इस कमी को पूरा करने के लिए कुदरत की मेहरबानी से डेजरे को उनके यहाँ भेजा गया था, उनकी मोहब्बत का मरकज़ बनने के लिए, यानी उस कमी को पूरा करने के लिए। For the girl grew to be beautiful and gentle, affectionate and sincere, the idol of Velmont. जैसा कि वो लड़की बड़े होकर बहुत खूबसूरत निकली, नर्म मिजाज, बहुत मोहब्बत करने वाली और मुखलिस, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि वेलमॉन ने सोचा था या तस्वर किया था। It was no wonder when she stood one day against the stone pillar in whose shadow she had lain asleep 18 years before that Armand Aubigny, riding by and seeing her there, had fallen in love with her. और इसमें कोई ताजुब नहीं था कि जब वो उस पत्थर के सतून से लगकर खड़ी हुई जहाँ वो 18 साल पहले सोई हुई पाई गई थी, एन उस मौका पर आमंड ऑबिनी जो कि घुड़सवारी कर रहा था, उसकी नज़र उस पर पड़ी और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। That was the way all the Aubigny's fell in love as if struck by a pistol shot. ऑबिनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद इसी तरह से ही मोहब्बत में गिरफ्तार होते थे, गोया पिस्तौल की गोली उन्हें आ लगी हो। The wonder was that he had not loved her before, for he had known her since his father brought him home from Paris, a boy of 8, after his mother died there. असल हैरत की बात ये थी कि उसने उससे इससे कबल कभी इतनी मोहब्बत नहीं की थी, जैसा कि वो उसे तब से जानता था जब उसका वालिद उसे पेरिस लेकर आया था, जब वो 8 साल का एक लड़का था, जब उसकी माँ वहाँ फौत हो गई थी। The passion that awoke in him that day when he saw her at the gate swept along like an avalanche, or like anything that drives headlong over all obstacles.
उस रोज़ जब उसने उसे गेट पर देखा, उसके अंदर एक ऐसा जज्बा उभरा जो एक तूफान की मानंद था, जो तमाम रुकावटों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है. Monsieur Valmont grew practical and wanted things well considered, that is, the girl's obscure origin. वेलमन साहब ने इस सिलसिले में हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार किया था, जैसे कि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना चाहते थे, या ये कि चीज़ों को अच्छी तरह से समझा जाए. वो ये चाहते थे जैसे कि वो लड़की जो थी उसके असल के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में, यानी हसब नसब के बारे में कुछ ख़ास मालूम नहीं था. Armand looked into her eyes and did not care. आमंड ने उसकी आंखों में देखा था और किसी बात की परवाह नहीं की थी. He was reminded that she was nameless. उसे इस बात की भी याद दहानी कराई गई कि उस लड़की का कोई नाम नहीं था, जैसे कि उसका अता पता मालूम नहीं था या उसके वालिद का नाम मालूम नहीं था. What did it matter about a name when he could give her one of the oldest and proudest in Louisiana? नाम से क्या पड़ता था, जबकि वो उसे लुइसियाना का सबसे पुराना और काबिल फ़ख्र नाम दे सकता था. He ordered the basket of flowers from Paris and contained himself with what patience he could until it arrived. Then they were married. उसने पेरिस से फूलों की एक टोकरी मंगवाई और जिस कदर मुमकिन हो सकता था उसके आने तक उसने सब्र किया और फिर उनकी शादी हो गई. Madame Wellman had not seen Desiree and the baby for 4 weeks. मैडम वेलमन ने डेजरे और उसके बच्चे को 4 हफ्ते से नहीं देखा था. When she reached Le Brie, she shuddered at the first sight of it, as she always did. जो ही वो Le Brie पहुंची, हमेशा की तरह पहली नज़र पड़ते ही वो कपकपा उठी, यानी काम गई. It was a sad looking place which for many years had not known the gentle presence of a mistress. वो एक उदास सी जगह थी जहाँ कई सालों से एक नर्म मिजाज खातून की मौजूदगी नहीं देखी गई थी. Old Monsieur Aubigny having married and buried his wife in France, and she having loved her own land too well ever to leave it. बूढ़े ओबनी साहब ने शादी की थी और फिर अपनी बीवी को वहीं फ्रांस में दफना दिया था, जैसा कि उसे अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी और वो उसे नहीं छोड़ना चाहती थी. The roof came down steep and black like a hood, reaching out beyond the wide galleries that encircled the yellow stuccoed house. घर की छत खासी तिरछी और काले रंग की थी, जैसे कि एक काली चादर होती है, और उन गैलरियों से भी परे फैली हुई थी जिन्होंने उस पीले रंग की सजावट वाले घर को घेर रखा था. Big solemn oaks grew close to it, and their thick-leaved, far-reaching branches shadowed it like a pall. बड़े बड़े बलूत के दरख्त करीब ही उगे हुए थे, चौड़े पत्ते थे जिन पर, और उनकी शाखें उस घर पर इस तरह से साया किए हुए थीं जैसे मज़ार पर बिछी हुई कोई चादर होती है. Young Aubigny's rule was a strict one, too, and under it his Negroes had forgotten how to be gay as they had been during the old master's easygoing and indulgent lifetime. नॉर्मन ऑबिनी का दौर खासा सख्त था, यानी वो बहुत सख्ती भी करता था, और इस दौरान उसके हबशी मुलाजिम खुश रहना भूल गए थे, जैसा कि वो अपने बूढ़े मालिक के दौर में आसानी और शफकत से भरा दौर देख चुके थे या ज़माना गुजार चुके थे. The young mother was recovering slowly and lay full length in her soft white muslins and laces upon a couch. नौजवान माँ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी. एक सोफे पर वो लेसों लगे मलमल के सफ़ेद लिबास में बिल्कुल सीधी लेटी थी. The baby was beside her upon her arm where he had fallen asleep at her breast. बच्चा उसके साथ उसके बाजू पर
लेटा था और उसके सीने से लगकर सो गया था. The yellow nurse woman sat beside a window fanning herself. जर्द रंगत वाली नर्स खिड़की के पास बैठे खुद को पंखा झल रही थी. Madame Velmont bent her portly figure over Desiree and kissed her, holding her tenderly in her arms. मैडम वेलमन ने अपने भारी भरकम जिस्म को डेजरे पर झुकाया और बड़ी नरमी के साथ उसे अपनी बाहों में लेकर बोसा दिया. Then she turned to the child. फिर वो बच्चे की तरफ मुड़ी. This is not the baby. ये वो बच्चा नहीं है, she exclaimed in startled tones. उन्होंने हैरत ज़दा लहजे में ऐलान किया. French was the language spoken at Velmont in those days. उन दिनों में वेलमन में फ्रांसीसी ज़बान बोली जाती थी. I knew you would be astonished, laughed Desiree, at the way he has grown. मुझे पता था आप बहुत हैरत ज़दा होंगी, डेज़रे ने हंसते हुए कहा. जिस तरह से बड़ा हो गया है. Look at his legs, Mama, and his hands and fingernails, real fingernails. ये देखिए इसकी टांगों को, मामा, और इसके हाथों को और इसके उंगलियों के नाखनों को, सचमुच के नाखन. Zandrine had to cut them this morning. Isn't it true, Zandrine? Zandrine को आज सुबह इन्हें काटना पड़ा. क्या ये सच नहीं है, Zandrine? The woman bowed her turbaned head majestically. Of course, madam. उस खातून ने अपने पगड़ी वाले सर को बड़े शाहाना तरीके से झुकाते हुए कहा. बेशक, मैडम. And the way he cries, went on Desiree, is deafening. और जिस तरह से ये रोता है, डेजरे ने कहा, बिल्कुल बहरा कर देता है. Armand heard him the other day as far away as La Blanche's cabin. उस रोज़ आमर ने इसे ला ब्लांच की कोठरी तक रोते हुए सुना, यानी इसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही थी. मैडम वेलमन had never removed her eyes from the child. मैडम वेलमन ने ज़रा भी अपनी नज़र उस बच्चे से नहीं हटाई. She lifted it and walked with it over to the window that was lightest. उन्होंने उसे उठाया और फिर चलते हुए उस खिड़की तक गईं जहाँ से सबसे ज़्यादा रोशनी आ रही थी. She scanned the baby narrowly, then looked as searchingly at Zandrine, whose face was turned to gaze across the fields. उन्होंने बच्चे का बगौर जायज़ा लिया और फिर अपनी निगाहों से या नज़रों से ज़ैंडरीन को टटोला, जैसे वो कुछ जानना चाह रही हों, जबकि ज़ैंडरीन जो है उसका चेहरा खेतों में कुछ घूरने की गर्ज से मुड़ा हुआ था, यानी दूसरी तरफ था. Yes, the child has grown, has changed, said Madame Velmont slowly as she replaced it beside its mother. हाँ, बच्चा बड़ा हो गया है, तब्दील हो गया है, मैडम वेलमन ने कहा बड़े आहिस्तगी के साथ, बच्चे को उसकी माँ के पास दोबारा रखते हुए. What does Armand say? Armand क्या कहता है इस बारे में? Desiree's face became suffused with a glow that was happiness itself. यानी आर्मंड का नाम सुनते ही डेजरे का जो चेहरा था खुशी की रमक से या रोशनी से इस तरह से भर गया कि उससे खुशी छलकने लगी, यानी उसका चेहरा खुशी से चमक उठा. Oh, Armand is the proudest father in the parish, I believe, chiefly because it is a boy to bear his name, though he says not, that he would have loved a girl as well. Oh, Armand इस इलाके का सबसे काबिल फ़ख्र बाप है. मुझे इस बात का यकीन है, ख़ास तौर से इसलिए कि ये एक लड़का है जो इसके नाम को लेकर चलेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कहता कि अगर उसके यहाँ लड़की की विलादत होती तो उससे भी वो इसी तरह से मोहब्बत करता. बट आई नो इट इज़न्ट ट्रू. आई नो ही सेज़ दैट टू प्लीज़ मी. लेकिन मुझे पता है ये सच नहीं है, वो ये सब सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कहता है. एंड मामा, शी एडेड, drawing Madame Velman's head down to her and speaking in a whisper, he hasn't punished one of them, not one of them, since baby is born.
اور پھر مزید وہ یہ کہنے لگی کہ اور ماما، ساتھ ہی اس نے میڈم ولمن کے سر کو اپنی قریب نیچے کو جھکاتے ہوئے بڑی آہستگی سے یہ کہا کہ اس نے ایک کو بھی سزا نہیں دی، کسی ایک کو بھی نہیں، جب سے بچہ پیدا ہوا ہے. Even Negrelon, who pretended to have burnt his leg that he might rest from work, he only laughed and said Negrelon was a great scamp. حتیٰ کہ نیگرلن، جس نے ٹانگ کے جلنے کا محض بہانہ کیا تاکہ کام سے آرام لے سکے، یعنی کام سے بچ سکے، لیکن وہ محض ہنسا، یعنی آمنڈ اس بات پر محض ہنسا اور یہ کہا کہ نیگرلن بہت شریر ہے. Oh mama, I'm so happy. It frightens me. اوہ ماما، میں اس قدر خوش ہوں، یہ بات مجھے ڈرا دیتی ہے. What Desiree said was true، اور جو ڈیزرے نے کہا وہ سچ تھا. Marriage and later the birth of his son had softened Armand Aubigny's imperious and exacting nature greatly. شادی اور پھر بچے کی پیدائش نے آمنڈ اوبنی کی شاہانہ اور سخت مزاج فطرت میں خاصی نرمی پیدا کر دی تھی. This was what made the gentle Desiree so happy, for she loved him desperately. اور یہ بات اس نرم مزاج ڈیزرے کو بہت خوش کرتی تھی، جیسا کہ اس سے بے پناہ محبت رکھتی تھی. When he frowned she trembled but loved him. جب وہ غصہ کرتا تھا تو وہ کپ کپا اٹھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے محبت کرتی تھی. When he smiled she asked no greater blessing of God. اور جب وہ مسکراتا تھا اس کے نزدیک اس سے بڑھ کر خدا کی کوئی نعمت نہیں تھی. But Armand's dark, handsome face had not often been disfigured by frowns since the day he fell in love with her. لیکن آمنڈ کا گہری رنگت والا چہرہ، خوبصورت چہرہ، اب غصے کی وجہ سے اتنا نہیں بگڑتا تھا جب سے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا. When the baby was about 3 months old, Desiree awoke one day to the conviction that there was something in the air menacing her peace. پھر جب بچہ 3 ماہ کا ہوا، ایک روز ڈیزرے اس یقین کے ساتھ اٹھی کہ اس کے ارد گرد کے ماحول میں کوئی ایسا خطرہ تھا جو اس کے امن کو تباہ کرنے والا تھا. It was at first too subtle to grasp. پہلے تو یہ بات یا یہ احساس کچھ غیر محسوس تھا کہ پکڑ میں آ سکے یا اس کے متعلق پتہ لگایا جا سکے، یعنی پورے یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا. It had only been a disquieting suggestion, an air of mystery among the blacks. یعنی پہلے یہ ایک پریشان کن سا اندیشہ تھا یا خیال تھا، ایک پراسرار سا احساس تھا حبشیوں کے درمیان. Unexpected visits from far off neighbors who could hardly account for their coming. اور یہ احساس جو ہے وہ اس لیے محسوس کیا جا رہا تھا کہ اچانک بہت دور کے ہمسایوں کا اس جگہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا کہ جن کے آنے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہو پاتی تھی. Then a strange and awful change in her husband's manner, or which she dared not ask him to explain. اور پھر ایک عجیب و غریب اور بری تبدیلی آئی اس کے شوہر کے رویے میں کہ جس کے متعلق وہ اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. When he spoke to her it was with averted eyes from which the old love light seemed to have gone out. وہ جب اس سے بات کرتا تھا تو نظریں پھیر لیتا تھا جن میں سے وہ پہلے سی محبت کی روشنی گویا اب چلی گئی تھی. He absented himself from home, and when there, avoided her presence and that of her child without excuse. وہ زیادہ تر گھر سے غیر حاضر رہنے لگا، اور اگر وہاں ہوتا بھی تھا گھر پر تو وہ اس کی اور بچے کی
موجودگی سے کتراتا تھا یا ان سے دور رہتا تھا بلا کسی جواز کے. And the very spirit of Satan seemed suddenly to take hold of him in his dealings with the slaves. اور پھر وہی شیطان کا سایہ گویا اس پر حاوی ہو جاتا تھا جب وہ اپنے غلاموں سے لین دین کر رہا ہوتا تھا. Desiree was miserable enough to die. ڈیزرے اس دکھ سے اس قدر ہلکان تھی گویا مرنے ہی والی ہو. مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.